हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव, लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण क्लास, जिस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं भारत और विश्व के प्रमुख जलप्रपात और नदियों के बारे में। यानी कि मैं जो भारत और विश्व में जो प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स हैं वो किस नदी के ऊपर बने हुए हैं और किस जगह पर स्थित हैं, तो इन सभी को मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम वो भी पॉइंट देखते हुए चलेंगे जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे और बिल्कुल आसानी से आप इनको सीख सकते हैं या फिर बिल्कुल आसानी से इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आ सके। चलिए अब देखते हैं प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो आपका हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे कौन कौन से पॉइंट और निकल कर आते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसकी जो एंजिल जलप्रपात है इसकी टोटल हाइट कितनी है, तो इसकी टोटल हाइट आप लिख लीजिएगा 979 मीटर टोटल इसकी लेंथ है। कितनी है? 979 मीटर। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा यह कहाँ पर स्थित है, तो यह वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में यह स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले यह किस नदी के ऊपर स्थित है, तो यह कैरेनो नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी है? कैरेनो नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 979 मीटर है और यह वेनेजुएला में स्थित है। अगर नदी पूछ ले तो वो कैरोनो नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो आपका हो जाएगा गोरसप्पा जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? गोरसप्पा जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी गोरसप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा गोरसप्पा को ही जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि गोरसप्पा जो जलप्रपात है उसकी टोटल हाइट कितनी है, तो इसकी 253 मीटर टोटल इसकी हाइट है। कितनी है? 253 मीटर। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ ले यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगर आपसे नदी पूछ ले तो सारावती जो नदी है उसी के ऊपर स्थित है यह जोग जलप्रपात। किस नदी के ऊपर? शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, इसका जो नया नाम रखा गया है वो नया नाम आप लिख लीजिएगा महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। तो इसके टोटल 3 नाम हैं, जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया है? पूछा गया है गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया था यह शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या कहा जा रहा है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले शिव समुद्रम जलप्रपात तो यह स्थित है कावेरी नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले यह किस राज्य में स्थित है तो यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। आपको बताना है जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले किस नदी के ऊपर स्थित है तो यह नर्मदा नदी के ऊपर है।
किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अब अगर आपको जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं, हम आपको क्लास उस टॉपिक पर ज़रूर देंगे, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है एन्ना जलप्रपात किस राज्य में बना हुआ है। आपको बताना है जो एन्ना जलप्रपात है वो किस राज्य में बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले एन्ना जलप्रपात तो यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ ले किस नदी के ऊपर तो यह नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है एन्ना जलप्रपात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या कहा गया है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले हुंडरू जलप्रपात तो यह स्थित है सुवर्णरेखा नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है? सुवर्णरेखा नदी के ऊपर है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे यह किस राज्य में स्थित है तो यह स्थित है झारखंड में। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है और सुवर्णरेखा नदी के ऊपर बना हुआ है हुंडरू जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? चूलिया जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले चूलिया जलप्रपात तो यह स्थित है चंबल नदी के ऊपर। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी के ऊपर स्थित है चूलिया जलप्रपात। अगर पूछ ले आपसे कि यह किस राज्य में स्थित है तो यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्लास को शुरू से लेकर अंत तक इसको जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अभी आपके जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं उनमें से यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कौन सा जलप्रपात पूछा गया है? पुनासा जलप्रपात। तो यह आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले किस नदी के ऊपर स्थित है तो यह चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है पुनासा जलप्रपात, ठीक है, राजस्थान में है और चंबल नदी के ऊपर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? पायगारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे पायगारा जलप्रपात तो यह स्थित है तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जो पायगारा जो जलप्रपात है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्षेत्र का आप नाम लिख लीजिएगा। नीलगिरी जो क्षेत्र तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पर ये पाया जाता है पायगारा जलप्रपात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। तो अगर आपसे पूछ ले कुंचिकल जलप्रपात तो यह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले किस नदी के ऊपर है तो यह वराही नदी के ऊपर बना हुआ है कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है? नौहाकाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी में अभी आपसे पूछा गया था। कौन सा? नौहाकाली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो अगर आपसे पूछे नौहाकाली जलप्रपात तो यह स्थित है मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछ रहा है? वरई पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है।
कौन सा प्रपात पूछा गया है? वरई पानी जलप्रपात। तो यह आपका स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगर आपसे नदी पूछ ले तो बुद्धा बलंगा जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है वरई पानी जलप्रपात। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है? लागस्यांग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात? लागस्यांग जलप्रपात। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन देखना है। इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी सोल्व कर सकते हैं और जो भी आप स्कोर अटेम्प्ट करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इस प्रश्न की। क्या पूछा गया था? लागस्यांग जलप्रपात। तो यह आपका स्थित है मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। बट इसमें नदी पूछा गया था तो वो किन्सी नदी के ऊपर स्थित है। किस नदी के ऊपर? किन्सी नदी के ऊपर स्थित है और मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहा गया है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। क्या पूछा गया है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो यह स्थित है मांडोवी नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है? मांडोवी नदी के ऊपर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में है तो यह गोवा राज्य में है। किस राज्य में है? गोवा राज्य में है और मांडोवी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात अभी हमने आपको पहले प्रश्न में बताया था, यह कोरोनो नदी के ऊपर स्थित है और वेनेजुएला में बना हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है? टुगेला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अगर आपसे पूछ ले टुगेला जलप्रपात तो यह आपका बना हुआ है तुगेला नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? तुगेला नदी के ऊपर बना हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले यह किस देश में स्थित है तो यह साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो अगर आपसे पूछ ले नियाग्रा जलप्रपात तो यह स्थित है अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी एक जाना जाता है कैनेडियन जलप्रपात। इसको भी आप याद रखिएगा। इसको जो दूसरा नाम से भी जाना जाता है वो कैनेडियन जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? स्टेनली जलप्रपात किस देश में स्थित है? कौन सा पूछा गया है? स्टेनली जलप्रपात। तो अगर आपसे पूछ ले स्टेनली जलप्रपात तो यह आपका स्थित है कांगो में। कहाँ पर स्थित है? कांगो में स्थित है। अगर आपसे नदी पूछ ले तो यह लुआलबा नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? लुआलबा नदी के ऊपर है और कांगो में ये स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रहा है? सुंदरलैंड जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो अगर आपसे पूछे सुंदरलैंड जलप्रपात तो यह स्थित है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 21 क्या पूछा जा रहा है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अगर आपसे पूछ ले विक्टोरिया जलप्रपात तो यह स्थित है जेम्बोजी नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? जेम्बोजी नदी के ऊपर बना हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22
क्या पूछा गया है, मोगे जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले मोगे जलप्रपात, तो यह बना हुआ है नॉर्वे में। कहाँ पर स्थित है, नॉर्वे में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 23। क्या कहा गया है, एस प्लांट जलप्रपात किस देश में है। तो अगर पूछ ले एस प्लांट जलप्रपात, तो यह भी बना हुआ है आपके नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे, यहीं पर आपके जो शांति के नोबेल हैं वो इसकी राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, और बाद बाकी जो नोबेल मिलते हैं वो आपके दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, कब मिलते हैं, तो यह 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की 24। क्या पूछा गया है, रिब्बोन जलप्रपात किस देश में स्थित है। क्या पूछा गया है, रिब्बोन जलप्रपात, तो यह स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। क्या पूछा गया है, कील जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात पूछा गया है, कील जलप्रपात, तो यह स्थित है कहाँ पर, अमेरिका के मिडाल नदी पर। कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है, और मिडाल नदी के ऊपर बना हुआ है कील जल प्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन हुआ वो कंप्लीट हुआ। सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आ सके। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जो स्वतंत्रता के से संबंधित जो बुक्स होंगी, उनके जो ऑथर्स होंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन लेकर जल्दी आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय